वेद की ध्वजा उठाकर बढ़ो सिधर सेनानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, दिग्विजय का आया है पर उठो अब अवसर मत चूको, उठो अब अवसर मत चूको। महाकाल ने महाक्रांति की है आवाज लगाई, महाकाल ने महाक्रांति की है आवाज लगाई। हमने उसको सफल बनाने की है शपथ उठाई, हमने उसको सफल बनाने की है शपथ उठाई। सभी दायां हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे, हमने उसको सफल बनाने की है शपथ उठाई। बोलिए, हमने उसको सफल बनाने की है शपथ उठाई। बिगुल बजाकर गांव गांव घर घर इसको पहुंचाओ, बिगुल बजाकर गांव गांव घर घर इसको पहुंचाओ। ले लो श्रेय देव बन जाओ, अब न तनिक सकुचाओ। ले लो से देव बन जाओ, अब न तनिक सकुचाओ। वसुंधरा पर गूंज उठे प्रज्ञावतार की वाणी, वसुंधरा पर गूंज उठे प्रज्ञावतार की वाणी। भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी, भारत माँ के गौरव की फिर रच दो नई कहानी। भूमि का कर्ज चुकाने चलो, नया सौभाग्य जगाने चलो, दिग्विजय का आया है पर उठो अब अवसर मत चूको, उठो अब अवसर मत चूको। बहनों और भाइयों, हम लोगों का परम सौभाग्य है कि श्रद्धा जी आप लोगों के मध्य उपस्थित हुई हैं। वो न केवल परम पूज्य गुरुदेव की सुपुत्री हैं, बल्कि गुरुदेव उनके आराध्य देव, उनके पिता, उनके गुरु, उनके भगवान सब कुछ हैं। आज उनका एक एक शब्द हमको वो प्राण देगा, वो ऊर्जा देगा कि अगर उस पर चलने का संकल्प हमने ले लिया तो निश्चित रूप से न केवल हमारा भविष्य बदलेगा, बल्कि इस धरती पर स्वर्ग का अवतरण हम अपनी आँखों से होता हुआ देखेंगे। श्रद्धा जी गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, परम पूज्य गुरुदेव जिस समय नारद पुराण का अनुवाद कर रहे थे, उस समय एक कहानी का उल्लेख आता है। क्या कहानी थी? कहानी आप लोगों ने सबने सुनी होगी, लेकिन फिर भी आज बता देने का मन है। कहानी क्या थी? राजा अश्वपति की कन्या सावित्री जितनी गुणवान थी, रूपवान थी, उतना ही उसके बारे में ये प्रसिद्ध था कि वे जहाँ कहीं भी जाएगी शादी होके
उस घर में अपार संपदा से लेकर सब चीज की खुशहाली छा जाएगी। सावित्री बड़ी होती जाती थी। अन्य पिताओं की तरह से राजा अशुपति को भी अपनी बेटी के ब्याह की चिंता हुई। उन्होंने जगह जगह राजकुमार देखे, लेकिन बेटी के लायक कोई समझ में आया, कोई समझ में नहीं आया। एक दिन सावित्री अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, क्या बेटी के ब्याह के लिए उसके विवाह के बारे में निर्णय लेने का अधिकार बाकी सबको है, बेटी को नहीं? पिता अशुपति समझ गए, कहने लगे, बेटा, तुम जैसी गुणवान बच्ची के लिए ये सारे अधिकार बच्ची को दिए जाते हैं। तुम जैसा चाहो वैसा निर्णय कर लो। राजकुमारी का रथ तैयार करा दिया गया। हर राज्य से घूमती घूमती राजकुमारी जगह जगह देखती हुई गई। कोई राजकुमार उसके अनुरूप मिला, कोई राजकुमार उसके अनुरूप मिला नहीं। एक दिन राजकुमारी एक जंगल के बीच में से उसका कारवां निकल रहा था। राजकुमारी ने देखा एक नौजवान लकड़ी काट रहा है। पसीने से उसका शरीर तरबतर है, लेकिन उसके चेहरे पर जो ब्रह्म तेज था वो राजकुमारी को अनोखा लगा। राजकुमारी ने अपना रथ रुकवाया, उतर के पूछने लगी, हे देव, जो तेज आपके चेहरे पे देखा है वो और किसी के चेहरे पे नहीं देखा, आप अपना परिचय बताएंगे? उस नौजवान ने अपना परिचय बाकी तो कुछ नहीं दिया। ये कहने लगे, मैंने अपने माँ बाप की सेवा की है निष्काम भाव से। एक तो जन्म देने वाले माता पिता और दूसरे माता पिता वो जो संस्कृति के अभिभावक हैं, माँ गायत्री और यज्ञ पिता। उनके आशीर्वाद का ही ये प्रतिफल है जो आज ब्रह्म तेज आप देख रही हैं। सावित्री ने मन ही मन निर्णय किया कि शादी करेगी। तो उस नौजवान से राजकुमारी वहाँ से लौट आई, अपने पिता को अपना निर्णय कह सुनाया। राजा अशुपति हैरान थे ये देख सोचकर कि उनकी राजकुमारी ने पसंद भी किया तो एक लकड़ी काटने वाला बनवासी नौजवान। लेकिन बच्ची के जिद के आगे अशुपति ने सारे प्रयास किए, फिर जगह जगह कहलवाया, पता लगवाया उस बच्चे के बारे में। बाकी सब बातें तो ठीक निकली। राजा अशुपति सोचने लगे, बेटी का ब्याह उसके बाद उसके भाग्य पर निर्भर, लेकिन जानबूझकर तो कोई पिता अहित नहीं कर सकता। उन्हें जन्म कुंडली मिलवाई। जन्म कुंडली में मालूम पड़ा कि सत्यवान की उम्र केवल 1 साल और है। उन्होंने सावित्री से कहा, बेटी, धनवान न सही, राजा न सही, गुणवान है, लेकिन पिता के लिए इससे ज़्यादा दुखद और क्या बात होगी उसकी की बेटी का वैवाहिक जीवन केवल 1 साल का और हो। सावित्री कहने लगी, पिताश्री, 1 साल ही सही, गुणवान सही, अमूल निधियों से भरी सही, ये जिंदगी क्या कम है। राजा अशुपति ने सावित्री की शादी कर दी। आगे की कहानी आपको मालूम है। आगे की कहानी मेरे ख्याल से सब भारतीय लोग हैं, सबको पता है कि 1 साल बाद यमराज आए और सत्यवान को ले जाने लगे। सावित्री ने हुंकार भरी और यमराज से अपने सत्यवान को छुड़ा लाई, जो आज भारतीय संस्कृति की मील के पत्थर बनी नारी जागरण के लिए एक पूजनीय स्तंभ बन के करी। इस कहानी में कोई नयापन है, शायद आप लोगों को नयापन न लगता हो, लेकिन सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या है? महत्वपूर्ण बात यह है कि आज भी वो माँ आद्य शक्ति गायत्री, वो आद्य शक्ति माँ सावित्री
आज भी अपनी जयमाला लिए घूमती है। कहती है, कौन होगा सत्यवान, कौन होगा वो ब्रह्मनिष्ठ जिसने सारी जिंदगी सत्य के लिए दांव पर लगाई हो, आदर्शों के लिए दांव पर लगाई हो। आज भी अगर वो सत्यवान मिल जाए तो मैं अपनी जयमाला उस सत्यवान के गले में डाल दूँ। और अगर यमराज भी अगर आए तो मैं भिड़ जाऊँ अपने सत्यवान के लिए और सत्यवान को छुड़ा के ले आऊँ। इस कहानी की रूपरेखा इतनी भावपरक है कि आज सब कुछ है, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सत्यवान कहीं दिखते हैं, कहीं दिखते नहीं, और दिखते हैं तो माँ आद्य शक्ति आज भी जयमाला लिए उनके लिए खड़ी है। परम पूज्य गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में थे। सन 90 के आस का वाकया है। गुरुदेव ने अपनी निवृत्ति साधना प्रारंभ कर दी थी। लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया था। अपने काम अपनी साधना के माध्यम से समेटना शुरू कर दिए थे। एक दिन गुरुदेव कहने लगे माता जी से, आज मेरा मन है कि शांति कुंज के जितने भी वरिष्ठ बालक हैं इनसे अपने मन की बात कहूँ। वंदनीय माता जी ने शांति कुंज के वरिष्ठ भाइयों को गुरुदेव के पास भेज दिया। गुरुदेव लेटे हुए थे। बच्चों से कहने लगे, बेटा आज मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा है और मन करता है वो सपना मैं तुम्हें सुना दूँ। बच्चे पास में बैठ गए। गुरुदेव कहने लगे, मैंने अभी एक सुंदर सा सपना देखा है। एक ब्रह्म कमल खिला है, उसकी 80 पंखुड़ियाँ खिलती हुई चली गई हैं। धीरे धीरे वो ब्रह्मकल पूरा विकसित हुआ, मुरझाने लगा, लेकिन उसके बीज कण संसार के सारे तालाबों में फैल गए और जहाँ फैले उनकी जगह फिर से नए ब्रह्मकमल पैदा हो गए और सारा संसार खुशबू से भर गया, सौंदर्य से भर गया। गुरुदेव थोड़ी देर रुके, फिर कहने लगे, बेटा शायद तुमको ये लगता हो कि ये सपना है। ये सपना नहीं, मेरे जीवन का यथार्थ है जो 80 साल मैंने जिए हैं। वो ब्राह्मणत्व वाली जिंदगी, वो आद्य शक्ति की अनुपंका, आद्य शक्ति की साधना जो मैंने अर्जित की है, वो बता देने का मन है। माँ आद्य शक्ति की अनुकंपा केवल ब्राह्मण को मिली है। बच्चे मुंह देखने लगे कि गुरुदेव कभी ऐसी बात नहीं किया करते थे जिनमें जातिवाद की गंध आती हो। गुरुदेव समझ गए बच्चों के मन में क्या उभर रहा है। कहने लगे, बेटा जाति बंधन में मेरा कोई विश्वास नहीं। गीता का वो श्लोक मुझे हमेशा याद रहता है, चतुर्वर्णम मया सृष्टा गुण कर्म विभागशा। गुण कर्म के आधार पर मैंने जाति बंधन दिए हैं, कर्म के आधार पर जाति पर नहीं। जो कर्म से ब्राह्मण है, गायत्री उन्हीं की सिद्ध हुई है। इसके लिए जरूरी है कि ब्राह्मण बना जाए। बच्चे और हैरान थे कि ब्राह्मण कैसे बना जाए। गुरुदेव से पूछने लगे, गुरुदेव आप स्पष्ट करें कि व्यक्ति ब्राह्मण कैसे बन सकता है। गुरुदेव कहने लगे, ब्राह्मण एक सिद्धांत है, एक मिशन है, एक जीवन शैली है जिसका नाम ब्राह्मण है। ये अंदर से उभरता है। और ब्राह्मण बनने के लिए उन्होंने 3 चरण बताए थे। पहला चरण बताया था उन्होंने उपासना का। उपासना शाब्दिक अर्थों में उसको कह दिया जाता है पास बैठने को। हम भगवान के पास भी बैठते हैं, जब भी करते हैं, लेकिन पास बैठने का कोई फल मिल पाता है? अग्नि के पास बैठकर अगर गर्मी न मिले, क्या ये संभव है? एसी के पास बैठकर ठंडक न मिले, क्या ये संभव है? चंदन के पास बैठकर खुशबू न मिले, क्या ये संभव है? ये संभव नहीं।
अगर अपने इष्ट आराध्य के पास, जिनको हमने अपने मन से प्यार किया है, उसके गुणों का अंतर हमारे अंदर समावेश न हो, ये संभव नहीं। पर ये तब तक संभव नहीं जब तक मन के अंदर समर्पण पूरा न हो। मन के अंदर अपने इष्ट आराध्य के चरणों में जब तक समर्पण न होगा तब तक बात बनेगी नहीं, और समर्पण होगा तब मन से केवल एक ही बात निकलेगी, ए मालिक तेरी रजा रहे, तू ही तू रहे, बाकी न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे। केवल एक बात, ए मालिक जहाँ कहीं भी दिखे तू ही तू दिखे। मेरी अपनी व्यक्तिगत इच्छाएं, मेरी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं कुछ भी नहीं, केवल जो भी कुछ है तुम्हारे चरणों में समर्पित है। अगर चरणों में समर्पित नहीं है तब वो उपासना नहीं, वो सिर्फ एक सौदा है। हमारे बच्चे की परीक्षाएं हैं, हमको नौकरी मिल जाए, भगवान नौकरी मिल जाएगी तो हम आपकी पूजा कर लेंगे, और नहीं मिली तो भगवान जी हम आपको उठा के अलमारी में बंद कर देंगे। ये उपासना नहीं हो सकती। गुरुदेव अगला चरण बताते रहे साधना का। उस ब्राह्मण की गायत्री सिद्ध हो सकती है जिन्होंने साधना प्रतिपल की है। साधना नाम है हर पल अपने आप को साधने का नाम, अपने आप से लड़ने का नाम साधना है, अपनी गलतियों को सुधारने का नाम साधना है, अपने अंदर के दोष दुर्गुणों को मिटा देने का नाम साधना है। जब दिवाली का पर्व आता है तो सबके घरों में सफाई होती है, सब सफाई करते हैं, रंगाई करते हैं, पुताई करते हैं। क्या सोच के करते हैं? ये सोच के करते हैं कि हमारा घर जितना साफ सुथरा होगा, माँ लक्ष्मी की अनुकंपा उतनी ही ज़्यादा होगी। अगर सफाई नहीं है तो लक्ष्मी जी आने में आनाकानी करेंगी। अगर मन की सफाई नहीं हुई तो भगवान कैसे आएगा? वंदनी माता जी अक्सर अपने प्रवचनों में कहा करती थी, कोठरी मन की सदारक साफ बंदे, कौन जाने कब स्वयं प्रभु आन बैठे। तुम बुलाते हो उसे यदि भावना से, कौन जाने कब निमंत्रण मान बैठे। आपने मन से बुलाया है और भगवान ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, तो मलिनताओं से भरे अंतःकरण में कहाँ बिठा सकेंगे? मन अगर साफ न हुआ तब भगवान आ सकेगा, भगवान आ नहीं सकेगा। ये ब्राह्मण बनने का दूसरा चरण गुरुदेव ने बताया। अगला चरण गुरुदेव ने बताया गायत्री को सिद्ध करने के लिए अगला महत्वपूर्ण कदम आराधना। आराधना उसको कहते हैं अपने समय, अपनी प्रतिभा, अपनी योग्यता, अपना श्रम अपने लिए नहीं, समाज के लिए, अपनी पर्दे से बाहर निकलकर लोग दूसरों के लिए जब जिंदगी जीता है उसका नाम आराधना हो जाता है। और आराधना जहाँ होती है वहाँ ईश साक्षात्कार निकट आ जाता है। एक बार एक पत्थर के मन पे आई, नदी पास में थी, लोग रोज स्नान करने जाते थे, आधार कुछ था नहीं, लोगों के रोज पैर फिसल जाते थे। पत्थर ने सोचा क्यों न मैं इनके पैरों के नीचे जाके स्थिर हो जाऊं, तो इन लोगों को एक आधार मिल जाएगा बैठने का, खड़े होने का। पत्थर नदी में चला गया और वहाँ स्थिर हो गया। लहरें आती रहीं, टकराव देती रहीं, इधर से उधर लुढ़काती रहीं, कहती रहीं, अरे पत्थर तुम पागल हुए हो क्या? लोग रोज आते हैं, तुम पर खड़े होते हैं, कपड़े धोते हैं, स्नान करते हैं, क्या पैरों तले रौंदा जाना तुम्हें अच्छा लगता है? पत्थर कहने लगा, लहरों तुम्हारा कहना सही हो सकता है, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुम्हारी जैसा
विद्वान नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे मन में कुछ उमंग है कर गुजरने की कि मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी भावनाएं दूसरों के लिए काम में आए। मैं और तो नहीं कुछ कर सकता, लेकिन इनके पैरों का आधार तो बन ही सकता हूँ। लहरें रोज टोकती रहीं, पत्थर वहीं पड़ा रहा, लहरें टकराती रहीं, पत्थर इधर से उधर लुढ़क जाता, उसे किनारे टूटने लगे, खिरने लगे। एक दिन ऐसा आया, उस पत्थर का आकार प्रकार ही बदल गया। टूटते टूटते कभी कोई कोना टूटा, कभी कोई कोना टूटा। परिस्थितियों के थपड़े सहते सहते पत्थर और ज़्यादा मजबूत हो गया। एक दिन एक राहगीर वहाँ से निकले, एक संत भगवान के दरबार में पहुँचे। वहाँ जाकर उन्होंने देखा वो जो पत्थर पैरों के नीचे की धूली बना हुआ था, वो पूजा के योग्य होकर आज शालिग्राम बन गया है। उसकी स्थापना मंदिर में जाके कर दी। जो लोग लोक मंगल के लिए जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, वो पूजा के योग्य हो जाते हैं। लोग उनके चरणों पर अपने पुष्प अर्पित करते हुए चले जाते हैं। गुरुदेव ने अगला चरण बताया, जो लोग यज्ञीय जीवन जीते हैं, यो यज्ञ करते हैं, वो गायत्री को पाने के अधिकारी हो जाते हैं। यज्ञ कह देते हैं सामान्यतः हवन करने को, लेकिन हवन एक सिद्धांत है, एक जीवन शैली है। यज्ञ का मतलब दूसरों के लिए काम में आना है। यज्ञ में आज आपने यज्ञ किया होगा, यज्ञ करने के बाद आहुतियों के अंत में बोला होगा इदम नमम, ये मेरा नहीं, सब कुछ आपको अर्पित है। यज्ञ को जो भी चीज़ अर्पित की जाती है वो 1000 गुना करके समाज को वापस कर देते हैं। समुद्र से भाप उठती है, आकाश में जाती है, आकाश फिर से बादलों के रूप में बरसा कर फिर से नीचे कर देते हैं। अनवरत देने का क्रम, देने का क्रम, यही यज्ञीय जीवन है। जिस किसी ने इस यज्ञीय जीवन के महत्व को जाना है, वो गायत्री को पाने का अधिकारी हो गया है। एक बार ब्रह्मा जी के पास दैत्य लोग पहुँचे, कहने लगे पितामह, देवता भी आपके बच्चे हैं, हम भी आपके बच्चे हैं, फिर क्या बात है आप उनको ज़्यादा प्यार करते हैं और हमको नहीं? ब्रह्मा जी कहने लगे बेटा तुम्हें इसका जवाब जल्दी मिल जाएगा। उन्होंने एक भोज रखा, एक दावत रखी अपने यहाँ, उसमें देवताओं को और असुरों को दोनों को निमंत्रण दिया। उनको लगा कि असुरों के मन में देवताओं के प्रति कुछ भाव वैसे हैं, तो उन्होंने पहले भोज के लिए उनको निमंत्रित किया। असुर लोग बैठ गए, सबका भोजन लगा दिया गया, लेकिन देव माया से उनके हाथ भगवान ने सीधे कर दिए। जब खाना खाने बैठे, हाथ सीधे होने की वजह से खा नहीं सके, कुछ उठाते, कुछ गिरता, कुछ फैल जाता, चारों तरफ गंदगी गंदगी फैल गई। कुछ कर पाए, कुछ कर नहीं पाए, कुछ खा पाए, कुछ खा नहीं पाए, हार कर वहाँ से उठ खड़े हुए। उसके बाद देवताओं का नंबर आया, देवताओं को बिठाया गया, उनका भी भोजन परोसा गया, उनके साथ भी वही क्रिया हुई, उनके भी हाथ कोहनी से सीधे कर दिए गए। उठाने की स्थिति थी, उठाने की स्थिति थी नहीं, लेकिन तभी देवता आमने सामने बैठकर एक दूसरे की थाली से एक दूसरे को भोजन कराते हुए चले गए। सब संतुष्ट हो गए, सबका पेट भरता हुआ चला गया। जहाँ भी सामूहिक सहकार और सहयोग की भाव पनप जाते हैं, सहयोग की बातें बढ़ती चली जाती हैं, वहाँ यज्ञीय जीवन सफल होने लग जाता है। आप लोग अश्वमेध में आए हैं, भगवान करे ये यज्ञीय जीवन आपको सफल बनाता हुआ चला जाए। गुरुदेव देखने लगे कि शायद बच्चों को इतनी गहरी बात समझ में आई कि ना आई। वो कहने लगे बेटा तुमको समझ में आई कि ना आई, मैं तुम्हें कुछ उदाहरण देता हूँ जिससे तुम अच्छी तरह समझ जाओगे कि
कि ब्राह्मण कौन हो सकता है और गायत्री किनकी सिद्ध हो सकती है। उन्होंने उदाहरण दिया ईश्वरचंद विद्यासागर का। ईश्वरचंद विद्यासागर शिक्षक थे, बहुत पुरानी बात है, उनके हाथ में वेतन आता था 500 रुपये, लेकिन मन में भाव थे जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाते हैं, योग्य हैं लेकिन जिनके पास साधन नहीं है, उन्हीं कुछ मदद की जाए। मदद करते रहते थे, कभी किसी विद्यार्थी को किताबें दे दी, कभी कापियाँ दे दी। लेकिन एक दिन अपनी माँ से पूछ बैठे, माँ घर के खर्च के लिए आप कम से कम में कितने में गुजारा कर सकती हैं जिसमें आपको कोई तकलीफ ना हो। माँ कहने लगी, बेटा घर के खर्चे के लिए अगर औसत ब्राह्मण की ज़िंदगी जीनी है जिसमें अनावश्यक आडंबर नहीं जोड़ने, जिसमें केवल दाल रोटी खा के पेट भरना है, जिसमें न फ्रिज की ज़रूरत है, न टीवी की ज़रूरत है, न बाकी साधनों की ज़रूरत है, केवल आदमी सीमित साधन में पेट भर के आराम से 30 रुपये में रह सकता है। ईश्वरचंद विद्यासागर को बात समझ में आ गई। उन्होंने माँ के हाथ पर 30 रुपये रखे और बाकी 470 रुपये उन विद्यार्थियों के निमित्त कोष में लगा दिए जो विद्यार्थी आगे पढ़ना चाहते थे लेकिन उनकी पढ़ाई के लिए साधन नहीं थे। वो ईश्वरचंद विद्यासागर जाति के कौन थे पता नहीं, लेकिन वो सच्चे मन के ब्राह्मण जरूर थे। गुरुदेव एक और उदाहरण दिया करते थे, आप में से पता नहीं मथुरा जाने का क्रम कितने लोगों का हुआ होगा, कह नहीं सकती, देश से दूर, परिस्थितियाँ भी विभिन्न। मथुरा के पास ही एक छोटी सी जगह है, वहाँ पर एक कुआं प्रसिद्ध है। उसके बारे में कहा जाता है उस कुएं को पिसनहारी का कुआं कहा जाता है। पिसनहारी कौन थी? पिसनहारी बाल विधवा थी, आगे पीछे कोई था नहीं, दूसरों के घरों में चक्की चलाकर आटा पीसकर अपनी गुजर बसर किया करती थी। धीरे धीरे चक्की पीसते पीसते उसमें से ही अपना कुछ बचत करती रही, कभी चौथाई पैसा, कभी आधा पैसा, कभी 1 पैसा इकट्ठा करती रही। जब वृद्धा हो गई, जब समय नज़दीक आया, सोचने लगी मैंने थोड़ा बहुत पैसा जो जोड़ा है उसको क्या करूं। उन्होंने देखा आसपास सब खाली कुआं है, पानी लेने के लिए बहनों को बहुत दूर जाना पड़ता है, परेशान हो जाती हैं। उन्होंने अपने सारे जिंदगी भर की पूंजी जो इकट्ठी की थी उन्होंने वहाँ कुआं खुदवाने में लगवा दी और कहते हैं आसपास के इलाके में उस पिसनहारी के कुएं के बराबर मीठा पानी और कहीं नहीं है। जहाँ कहीं भी ये ब्राह्मणीय परंपरा जीवंत रही है, गायत्री माँ की अनुकंपा उनके साथ रही है। भगवान करे ये अंदर का ब्राह्मण आपका जीवंत हो और राष्ट्र के नव निर्माण में ये लग जाए ताकि हमारी राष्ट्रीय परंपराएं जीवंत हो सके। आप यहाँ आए हैं, बहुत से लोग रात और दिन काम में लगे रहे इस अश्वमेध की तैयारी में, जिन्होंने दिन देखा है न रात देखी है, न अपनी तबीयत देखी है, न अपना परिवार देखा है। यूँ तो आज अश्वमेध का दूसरा दिन है, कल पूर्णाहुति है। आप भी जहाँ से आए हैं दूर दूर से वहाँ अपने घर चले जाएंगे, हम भी वापस अपने भारत चले जाएंगे, लेकिन क्या एक दूसरे को भुला पाएंगे? एक दूसरे को भुला नहीं पाएंगे। इस ऑकलैंड की नगरी में अपने भारत से दूर अपने प्यार भरे भाइयों बहनों का जो स्नेह पाया है उसे अपनी झोली में समेट के ले जाएंगे और दुआ करते जाएंगे कि भगवान इन पर अंदरों की अनुकंपा बनाए रखना। बहनों और भाइयों, बहुत से व्यक्ति इस दुनिया में आते हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन वो प्रतिभाएं मात्र अपने लिए ही खर्च हो जाती हैं, आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनकी प्रतिभा राष्ट्र के लिए खर्च होती है, समाज के लिए खर्च होती है,
देश और संस्कृति के लिए खर्च होती है, ऐसी ही प्रतिभा श्रद्धेय डॉक्टर साहब की, जिन्होंने सब कुछ मिशन के लिए, देश के लिए, संस्कृति के लिए, अपने गुरु के चरणों के लिए समर्पित कर दिया है। श्रद्धेय डॉक्टर साहब का उद्बोधन सुनकर मात्र शांत न रहें, एक संकल्प हृदय में जगाएं और उसको पूरा करने का बीड़ा उठाएं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में यहाँ विराजमान यज्ञ संसद के हमारे सभी सदस्य, हमारे बीच में बैठे हुए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और नज़दीक के सभी देशों से, पॉलिनेशियन आइलैंड्स, फिजी और भारत के कोने कोने से आए हुए सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, हमारे कार्यकर्ता बंधुओं जिन्होंने दिन रात लगा दिए इस कार्य के लिए, वे सभी, और हमारे यंगस्टर्स जो हमारे भविष्य हैं, हमारी ऊर्जा के स्रोत हैं, उन सभी को एड्रेस करके मैं अपनी बात कह रहा हूँ। भाइयों बहनों, आज हम लोग जिन क्षणों से गुजर रहे हैं उनको कहते हैं मोमेंट्स ऑफ चेंज, ग्रेट मोमेंट्स ऑफ चेंज, परिवर्तन के महान क्षण। दिस इज द पर्टिकुलर पीरियड 2008, 2009 to 2019, 2020 is going to be the deciding phase of the life, and we have just started in the first phase of this life. 2009 में हमने स्टार्ट किया है, 2009 से 2020 तक 12 साल होते हैं। इन 12 साल में इस धरती का भाग्य बदल जाएगा। आप देखेंगे चेंजेस होते चले जाएंगे, परिवर्तन आते चले जाएंगे, और किस तरह से सारी की सारी धरती पे, वसुंधरा पर पूरा भारतीय संस्कृति का साम्राज्य होगा। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि इसके पीछे फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, इसके पीछे तथ्य हैं, प्रमाण हैं, तर्क हैं, और इसके पीछे वास्तविकता है, ट्रुथ है। वॉट एवर is given in our Indian scriptures, that also supports that there is going to be a change, and that change is going to be maximum from 2009 to 2012, 2013. हमारे श्री अरविंद जो पौंडीचेरी में रहे तब किया उन्होंने एक भविष्यवाणी की है कि रामकृष्ण परमहंस के जन्म के 175 साल बाद सतयुग आ जाएगा। आफ्टर द बर्थ ऑफ द Ramakrishna Paramahansa, that is 1836, 175 years after that, there will be Satyuga on this earth. But there will be a transition phase of 175 years. That is from 1836 to 2011. This is 175 period. This 175 year period will be full of lot of non-harmony, anarchy, unpeace, violence, terrorism, lot of global warming, all these things. और ये सब आप देख रहे हैं। ये जो 175 साल का पीरियड है, इसमें बहुत सारी अराजकताएं होंगी, बहुत सारी अशांतियां होंगी, सब कुछ होंगी। ग्लोबल रिसेशन है, जॉब कट्स हैं, ले ऑफ्स हैं, पैसे की परेशानी है। 1-2 साल पहले इकोनॉमी शाइन कर रही थी, एकदम जॉब रिसेशन, एक ग्रेट डिप्रेशन आ गया। ये सारी चीज़ें हैं, बट दिस इज़ बिकॉज ऑफ द चेंज विच इज़ गोइंग टू टेक प्लेस इन नेक्स्ट 3 years, एंड दिस 3 years आर गोइंग टू डिसाइड वेयर वी आर हेडिंग टू। ये हमारी संस्कृति का और अध्यात्म के उत्कर्ष का समय। 2009, 2010, 2011, 2012, 2012 का 1 साल पूरा, 4 साल। ये 4 साल बड़े खास हैं। यदि इन 4 साल को आपने ये मान लिया, 1200 डेज, अराउंड 1300 डेज, यदि आपने ये मान लिया कि ये हमारे लिए बहुत कीमती हैं और इन 4 सालों में हम कुछ ज़्यादा काम करेंगे भगवान का, क्योंकि भगवान का हमारे ऊपर कर्जा है, हमारा कर्जा चढ़ा हुआ है। भगवान ने हमें जन्म दिया, भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा, इस सुंदर धरती पे भेजा। कितनी सुंदर धरती है, इस धरती को और सुंदर बनाने का काम हम कर सकते हैं क्या? गायत्री मंत्र यही प्रेरणा देता है। गायत्री मंत्र आपसे कहता है ओम भूर्भुवस्वः, आस्तिकता को जीवन में धारण करो। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, अपने जीवन में अच्छाइयों को धारण करो, सारे गुण जितने परमात्मा के श्रेष्ठ गुण हैं उनको धारण करो। धियो यो न प्रचोदयात्, उस परमात्मा की प्रेरणा से अच्छे मार्ग पर चलो, अच्छे मार्ग पर चलो। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। तत्सवितुर्वरेण्यम जो मंत्र है
वो मंत्र का जो हिस्सा है वो महासरस्वती है, भर्गो देवस्य धीमहि महालक्ष्मी है, देवयानो प्रचोदयात् महाकाली है। तीनों मिलकर के पूरा एक मंत्र बनता है। सारी शक्तियों का बीज इसके अंदर समाया हुआ है। गायत्री मंत्र के अंदर सब कुछ समाया हुआ है और गायत्री मंत्र के अंदर सतयुग की वापसी का भी बीज समाया हुआ है। सतयुग आएगा तो गायत्री मंत्र की प्रेरणाओं से आएगा। Wherever we are, whether in New Zealand, whether in Australia, whether in any part of the world, if we want to new era, the new era will come because of the advent of the consciousness of this Gayatri Mantra in our inside. Gayatri Mantra, when it enters inside, it change, brings lot of change. आप कहेंगे हम तो 11 माला करते हैं, हम तो 21 माला करते हैं, हम 24 माला करते हैं। माला करने से नहीं होगा। एक भ्रम दिमाग में से निकाल देना। Take out this conception. Mala will not do anything unless and until you contemplate on the divine consciousness of that sun, which is full of spiritual power, which is full of Adidevik, that is subtler power, and then physical power. You understand sun as only physical, hydrogen, helium burning planet. No, it is Adibhotik. The physical part is Adibhotik. The second part is Adidevik. जातक की आत्मा, नक्षत्रों का अधिपति, हमारे मन का अधिपति, हमारे भाग्य का विधाता, ये अधिदेविक है। और आध्यात्मिक अति ज्योति, अति मानसिक ज्योति, द ग्रेट डिवाइन लाइट, वो जब हमारे अंदर आती है तो सूर्य हमारे अंदर से बाहर तक सारे चक्रों को जागृत कर देता है, सारी शक्ति को हमारे प्रवाहित कर देता है। गायत्री मंत्र में बहुत शक्ति छिपी पड़ी है। सतयुग की वापसी का कुंजी अगर कहीं है, की कहीं है, तो वो है गायत्री मंत्र। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति के दो अभिभावक पेरेंट्स, जैसे हमारे माता पिता हैं, मेरे माता पिता हैं, मैं उनको माता पिता के नाते सम्मान करता हूँ, आप अपने माता पिता का सम्मान करते हो। ऐसे हमारी संस्कृति के माता पिता दो हैं। माँ है हमारी गायत्री, पिता है हमारा यज्ञ। हमने दोनों की उपेक्षा कर दी। वो दोनों की उपेक्षा करके हमने डाल दिया उनको ओल्ड एज होम में, यहाँ रखे रहना। हमने कहा तुम्हारी जरूरत नहीं है। वी आर लिविंग इन ए मॉडर्न वर्ल्ड, वी डोंट नीड यू। हाँ, गायत्री का ऊपर का कलेवर दे दो, माला करना है तो माला करते रहेंगे, परंतु जीवन में नहीं उतारेंगे। और यज्ञ को भी हम भूल गए। 500-600 साल से, करीब 1000-1500 साल से हम लोग भूल गए थे, इसलिए हम लोग गुलामी की बेड़ियों में जकड़ गए थे। जब माता पिता की उपेक्षा होती है तो बच्चों की हालत खराब हो जाती है। आज वेस्टर्न वर्ल्ड में यही हो रहा है। भाइयों बहनों, बहुत सारे बच्चे बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, माता पिता उनके हिंदुस्तान में रहते हैं। वहाँ क्या हालत हो रही है आप मालूम नहीं, कितना उपेक्षा होती है। बच्चों को माता पिता की ज़रूरत है, माता पिता को बच्चों की ज़रूरत है। पर आज के बच्चे जो बड़े हो जाते हैं वो कहते हैं हमारी पत्नी को नहीं अच्छा लगता, हमारे पिताजी को खांसी होती है, मदर को खांसी होती है, तो वो लाइक नहीं करते। एंड वी वांट टू एंजॉय अवर लाइफ। यू एंजॉय इट इन योर वे, वी विल एंजॉय इन अवर ओन वे। द सेम थिंग योर सन्स एंड डॉटर्स आर वॉचिंग and they will tell you that you enjoyed your life, now we will enjoy our life. आपको अकेला छोड़ देंगे। यही होने वाला है। ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन, ट्रेडिशन बाय ट्रेडिशन, यही परंपरा होती चली जाती है। मित्रों, हमें माता पिता का सम्मान करना आना चाहिए, अपने माता पिता का भी और संस्कृति के माता पिता का भी। भारतीय संस्कृति की माँ गायत्री, यदि हम उसका सम्मान करेंगे, भारतीय संस्कृति के पिता यज्ञ हमारे जीवन में उतरें और यज्ञमय कर्म करने की प्रेरणा हमारे जीवन में आने लगे, तो हम सही अर्थों में भारतीय संस्कृति की विरासत को पुनः लौटा पाएंगे। इस अश्वमेध में आज हम दीप महायज्ञ करने जा रहे हैं और दीप महायज्ञ के लिए हम घोषणा करने जा रहे हैं कि सतयुग की वापसी होने वाली है। पर क्या ये हो जाएगी, अकेले हो जाएगी? नहीं, हमको सबसे बड़ी पीढ़ी का साथ चाहिए। पीढ़ी कौन है? यंगर जनरेशन। Younger generation, your younger children should be told about the Indian culture. You should tell them what are the sanskars. संस्कारों की जानकारी कराइए, अपने माता पिता का सम्मान करने की जानकारी कराइए, उनको ज्ञान दीजिए, भाषण मत दीजिए, ज्ञान दीजिए, ज्ञान। और जब ज्ञान खुद पढ़ोगे तब तो दे पाओगे। अगर आपने खुद नहीं पढ़ाए तो दूसरों को क्या देंगे? इसलिए बच्चों को, यंगर जनरेशन को ज्ञान दीजिए ताकि वो वेस्टर्नाइज न हो जाएं, वो जल्दी से जल्दी सकम न कर जाएं यहाँ की परिस्थितियों के हिसाब से। इसलिए उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करिए। भारतीय संस्कृति को जिंदा बनाए रखने के लिए परम पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से देव संस्कृति विश्वविद्यालय हम लोगों ने खड़ा किया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय
देव यानी डिवाइन, संस्कृति यानी कल्चर, डिवाइन कल्चर शुड प्रिवेल ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब केवल भारत में नहीं, पूरे विश्व में। तो अभी देव संस्कृति विश्वविद्यालय केवल हरिद्वार में है और इसके डिस्टेंस एजुकेशन सेंटर जो हैं वो सारे भारत के कोने कोने में फैल रहे हैं। धीरे धीरे देव संस्कृति विश्वविद्यालय की ख्याति की फेम ऐसी फैल रही है कि आने वाले 10 वर्षों में ये विश्वविद्यालय विश्व के कोने कोने में, हर कंट्री में और हर जगह पहुंच जाएगा। वहाँ इसकी ब्रांचेज स्थापित हो जाएंगी, वहाँ के विश्वविद्यालयों के साथ इसके टाइप्स हो जाएंगे। योग का शिक्षण, जीवन मूल्यों का शिक्षण, लाइफ वैल्यूज़, व्हाट आर द मॉरल वैल्यूज़, इन सब का शिक्षण। और मेरी उम्मीद बहुत ज़्यादा है। आपको मालूम नहीं है कि भारत में जो आबादी है उनकी आबादी 65 करोड़ आबादी यंगस्टर्स की है। तो हमने उनके लिए एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। एक मूवमेंट स्टार्ट किया है, डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन। डिवाइन इंडिया यूथ एसोसिएशन, द ब्रोशर्स ऑफ दीज विल बी अवेलेबल at the desk there. This is Divine India Youth Association, and these objectives of the DIA are Divine India Youth Association. If you just take one word each, DIYA, DIA, DIA. And DIA તમે ઓળખો છો? DIA કોને કહેવાય છે? DIA means lamp, and not extinguished lamp, lighted lamp. जला हुआ दीपक दिया कहलाता है। तो ये जला हुआ दीपक bring idealism in the dreams of youngsters, number 1. Number 2, nourish the young minds and enable them to take idealistic decisions in the course of their life. Make young India healthy, self-reliant, educated, polite and sensitive, and reorient the thinking process of Indian youth. Bring back the golden age of truth in Mother Earth with peace and harmony. इसको आप ले जाइएगा और अपने देश में, अपनी यूनिवर्सिटी में दिया की ब्रांच, दिया अब्रॉड डैश न्यूजीलैंड, दिया अब्रॉड डैश ऑस्ट्रेलिया, दिया अब्रॉड डैश फिजी, ऐसे आप स्थापना कर सकते हैं। सारे विश्व में इसके दिया की स्थापना करने का मन है। दिस विल बी वर्किंग अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ देव संस्कृति विश्वविद्यालय। परम पूज्य गुरुदेव के सपनों का विश्वविद्यालय। आने वाले दिनों में नालंदा तक्षशिला के विद्यालय में हजारों बच्चे पढ़ते थे, कम से कम कुछ नहीं तो 1 लाख 2 लाख बच्चे एक साथ पढ़ते थे। भाइयों, मैं आश्चर्य मत करना, मैं जो कह रहा हूँ इन वर्ड्स पे बिलीव करना। आने वाले 10 साल के अंदर अगर 10 लाख बच्चे भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ रहे हों तो आश्चर्य मत करना। 10 लाख, 1 million बॉयज़ एंड गर्ल्स विल बी स्टडिंग इन दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, दे विल बी गेनिंग द वर्च्यूज़। अभी से हमारे पास इसके इनविटेशन आ रहे हैं। सारी यूनिवर्सिटीज़ हमसे अटैच होना चाहती हैं और कहती हैं हम आपके साथ जुड़ करके लाइफ मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं। एग्ज़ाम फोबिया से बच्चों को डर लगता है। एग्ज़ाम फोबिया से कैसे जूझें, स्ट्रेस से कैसे जूझें, मैनेजमेंट कैसे किया जाए, अपना मैनेजमेंट और समाज का मैनेजमेंट, समाज सेवा कैसे की जाए, स्लम्स में कैसे जाएं, स्लम्स में जाएं और गंदी रूरल एरियाज़ में जाएं तो क्या सेवा करें, जहाँ जहाँ फार्मिंग है उस फार्मिंग को कैसे ट्रांसफॉर्म करें। ये सारा के सारा भारतवर्ष हमारा विलक्षण होने जा रहा है। भारतवर्ष हमारा बहुत प्यारा है और भारतवर्ष हमारा जो है उसको आपको याद करने की आपके मन में एक सोच आनी चाहिए कि भारत जैसा हमारा देश है जहाँ से हम लोग कभी ओरिजिन हुए थे, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले फिजी होते हुए भले आज कहीं भी पहुँच गए हों, न्यूजीलैंड आ गए हों, ऑस्ट्रेलिया आ गए हों, पर आपका हिंदुस्तान हिंदुस्तान। सारी दुनिया में निराला अगर कोई देश है तो वो हिंदुस्तान है और वो एक अपने आप में एक विलक्षण देश है। ये गर्व अंदर से होना चाहिए और ये गर्व अंदर से रख करके एक दिया जलाएंगे आज हम दीपों का, और दीपों के साथ हम प्रार्थना करेंगे, हे भगवान भारत की संस्कृति सारे विश्व में फैले। आपने मंत्र नहीं सुना, सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये हमारी पहली संस्कृति थी जो सारे विश्व में फैल गई। भगवान ये विश्व संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति बन जाए और सारे के सारे लोग आपको दिखाई पड़े। सारे गोरे जो न्यूजीलैंड के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, वो कहने लगे भारत माता की जय, जोर जोर से कहने लगे और कहने लगे जब भारत माता की जय है तो भारत कहाँ है? भारत अकेला नहीं, भारत की भूमि का विस्तार यहाँ तक होगा, भारत की भूमि का विस्तार अमेरिका के कोने कोने तक होगा, कनाडा के कोने कोने तक होगा। भारत सारे विश्व में छा जाएगा क्योंकि भारतीय संस्कृति छा जाएगी। जब भारतीय संस्कृति छा जाएगी तो इंडियन वैल्यूज़ विल प्रिवेल, एंड इंडियन वैल्यूज़
are immortal spiritual values and they will bring peace to everybody. सबको, ये किसी का आक्रमण नहीं है, किसी की सभ्यता पे आक्रमण नहीं है। आप अपने सब कुछ बनाए रखिए, सारी आइडेंटिटी बनाए रखिए, भारतीय संस्कृति जब फैलेगी किसी धर्म को नहीं बदलेगी। धर्म का जो मर्म है स्पिरिचुअलिटी, उसको साइंटिफिक बना देगी और साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी को जीवन में उतारने की प्रेरणा देगी। इससे पहले कि हम दीप यज्ञ आरंभ करें, भारतवर्ष की महिमा का एक छोटा सा हम गान करेंगे। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा बहुत प्यारा है मित्रों। वो सौभाग्यशाली हैं जो भारत में जन्मे और जो भारत में जन्म लेने के बाद बार बार कहते हैं कि हे भगवान हमारा फिर से जन्म हो तो इस हिंदुस्तान में ही हो, जहाँ भगत सिंह जन्मे, जहाँ विवेकानंद जन्मे, जहाँ परम पूज्य गुरुदेव जन्मे। ऐसा आपके मन में आना चाहिए। ऐसी सोच नहीं होना चाहिए क्या भगवान आ बरस तो आ जन्म तो थी गयो, तो नेक्स्ट जन्म में हमारे न्यूजीलैंड में जन्म देजो, नेक्स्ट जन्म में हमारे ऑस्ट्रेलिया में जन्म देजो या यूएसए में जन्म देजो। अरे क्या रखा है वहाँ? जो है वो हिंदुस्तान में है, संस्कृति में है, संवेदना में है, प्यार में है। वहाँ की गंदगी को एक तरफ भूल जाओ, सब साफ होने जा रहा है, सब कुछ ठीक होने जा रहा है, सब बढ़िया होने जा रहा है। हमने मोर्चा खड़ा कर दिया ना युवाओं का। यंगस्टर विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग एंड आवर इंडिया विल शाइन अगेन, ब्राइटन अगेन एंड 2011 इज इन्वाइटिंग यू अगेन एंड अगेन। 2011 परम पूज्य गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष आपको बुलाता है। किसमें? भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। हो ब्राह्मण विद्वान राष्ट्र में ब्रह्म तेज व्रतधारी। महावीर हो शूर यशस्वी, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। महावीर हो शूर यशस्वी, क्षत्रिय लक्ष्य प्रहारी। गौएं भी अति मधुर दुग्ध की, गौएं भी अति मधुर दुग्ध की, रहे बहाती धारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। महिलाएं हो सती सुंदरी, सद्गुणवती सयानी। महिलाएं हो सती सुंदरी, सद्गुणवती सयानी। राष्ट्रनिष्ठ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। राष्ट्रनिष्ठ भारत वीरों की करे विजय अगवानी। जिनकी गुण गाथा से गुंजित, जिनकी गुण गाथा से गुंजित, दिग दिगंत हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। आवश्यक जितना हो उतना रस बादल बरसाएं। आवश्यक जितना हो उतना रस बादल बरसाएं। अन्नौषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाएं। अन्नौषध में लगे प्रचुर फल और स्वयं पक जाएं।
योग हमारा क्षेम हमारा, योग हमारा क्षेम हमारा, स्वतः सिद्ध हो सारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। सब साधन से रहे समुन्नत, सब साधन से रहे समुन्नत, भगवन देश हमारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा प्यारा, अखिल विश्व से न्यारा। अखिल विश्व से न्यारा। भारतवर्ष हमारा। बोलिए भारत माता की जय। ये छोटे छोटे दीपक जो एक ही चीज कहते हैं, नहीं चाहिए पद यश गरिमा, सभी चढ़े माँ के चरणों में, आशा रख विश्वास जगाकर, श्रद्धामय जीवन अपनाएं, एक एक कर दीप जलाएं, एक एक कर दीप जलाएं। एक एक करके अगर दीपक जलाते चलेंगे तो सारे विश्व के अंदर पहुंच जाएगा। ये छोटे से दीपक यही प्रेरणा दे रहे हैं। किसी के साथ भेदभाव नहीं, न ऊंच का न नीच का, न जाति का न धर्म का। इंसान इंसान से मिलेगा तो सतयुग इस धरती पर आएगा। आइए आज के इस दीप यज्ञ के कार्य को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सावधान होकर बैठें। अब दीप यज्ञ के संक्षिप्त, प्रेरक और बड़ा ही दिव्य कर्मकांड प्रारंभ होगा। इसके हर चरण में प्रेरणा भरी है, उसको सुने समझें। पवित्रीकरणम, हमारा मन, हमारा अंतःकरण, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारे कर्म सभी पवित्र हों। भगवान से मिलने का एक ही रास्ता है, हमें भगवान के सिद्धांतों को जीवन में उतारना पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं। गंदा नाला जब नदी से मिलता है तो समर्पण करता है और उसी समर्पण के भाव से अपने अंदर पवित्रता धारण कर लेता है। आप सब भावना करें कि हमारा शरीर धुल रहा है, आचरण पवित्र हो रहा है, हमारा मन धुल रहा है, हमारे विचार पवित्र हो रहे हैं, हमारा हृदय धुल रहा है, हमारी भावनाएं पवित्र हो रही हैं। और ये पवित्रता हमको सन्मार्ग पर चलाएगी, पवित्रता हमें महान बनाएगी, ये पवित्रता हमें शांति प्रदान करेगी। ओम पवित्रता मम, ओम पवित्रता मम, मनः काय, मनः काय, अंतःकरणेषु, अंतःकरणेषु, संविशेत, संविशेत। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि पवित्रता हमें सन्मार्ग पर चलाए, पवित्रता हमें महान बनाए और पवित्रता हमें शांति प्रदान करे। संस्कृत के सूत्र दोहराएं। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नमः, सन्मार्गं नये, सन्मार्गं नये। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, महतां प्रयच्छतु, महतां प्रयच्छतु। ओम पवित्रता नः, ओम पवित्रता नः, शान्तिं प्रददातु, शान्तिं प्रददातु। अब आप दूसरी तैयारी करने चल रहे हैं। प्रातःकाल आपने देखा था ना कितना लंबा कर्मकांड हुआ था, और ये फार्मूला में संक्षिप्त विधि पूज्य गुरुदेव ने लिखा है। यज्ञ क्या है? ये देवताओं का टैक्स है, ये जो आप करने के लिए बैठे हुए हैं। जैसे इनकम टैक्स देते हैं ना, ये परम पूज्य गुरुदेव ने लिखा है देवताओं का टैक्स है। ये भावनाओं से दिया जाता है। इसीलिए अगर यज्ञ आप घर कैसे करेंगे? इसी दीप के रूप में करेंगे। ये अपने को परामर्श देने की प्रक्रिया है।
प्राणायामः। हे विश्व के स्वामी, हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हे महाप्राण, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, हमें बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। अब धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से सांस को अंदर भरिए। भरते समय ये भावना करिए जो प्राण हमारे अंदर जा रहा है वो हमारी फिजिकल बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर रही है, रोम रोम पी रहा है। हमारी मेंटल बॉडी में वो प्राण एब्जॉर्ब हो रहा है, काजल बॉडी में एब्जॉर्ब हो रहा है। और आई एम गेटिंग माई सेल्फ इनलाइटेंड फ्रॉम इनसाइड एंड इल्यूमिनेटेड फ्रॉम आउटसाइड। हम अंदर बाहर से प्रकाशित हो रहे हैं। कम से कम 5 मिनट प्राणायाम अवश्य करें जिससे आपकी वाइटलिटी बढ़े और मन एकाग्र हो और उपासना आपकी सफल हो सके। चंदन धारणम। मस्तिष्क जो अच्छा कार्य करता है उसके माथे पर तिलक किया जाता है और अच्छा कार्य करने वाले का तिलक होना ही चाहिए। आप सब 2 दिन से इस अश्वमेध महायज्ञ में भाग ले रहे हैं, इसलिए आप तिलक किया जा रहा है। आप सूत्र पहले संस्कृत के दोहराएं और फिर गायत्री मंत्र बोलते हुए स्वयं अपने मस्तिष्क पर या एक दूसरे के सहयोग से एक दूसरे के मस्तक पर तिलक लगा देंगे। रोली लाल रंग अनुराग का प्रतीक है, एक दूसरे के प्रेम अनुराग हमारा बढ़े, इसी भावना के साथ सूत्र बोलें। ओम मस्तिष्कम, ओम मस्तिष्कम शांतं भूयात्, शांतं भूयात्। ओम अनुचितः आवेशः, ओम अनुचितः आवेशः मा भूयात्, मा भूयात्। ओम शीर्षम, ओम शीर्षम उन्नतं भूयात्, उन्नतं भूयात्। ओम विवेकः, ओम विवेकः स्थिरीभूयात्, स्थिरीभूयात्। संकल्पसूत्र धारणम। परम पूज्य गुरुदेव का कथन है, मनुष्य महान है और उससे भी महान है उसका सृजेता। इस समाज के अंदर जितनी भी समस्याएं पैदा करी हैं इसी मनुष्य ने करी हैं और उन समस्याओं का समाधान सिर्फ यही मनुष्य निकाल सकता है। इसी के आचरण से सतयुग इस धरती पर आया और इसी के आचरण से आज ये समय देखने को मिल रहा है। गुरुदेव की प्रेरणा हमको श्रेष्ठ आचरण करने की अगर हमारे व्यवहार में आ जाए तो सतयुग का अवतरण हो सकता है। इसके लिए परम पूज्य गुरुदेव ने महाकाल से साझेदारी के 5 नियम बताए हैं। 3 सूत्र हैं, उपासना, साधना, आराधना। भगवान के पास बैठकर अपने मस्तिष्क के गार्बेज को निकालकर दूर कर देना। साधना, भगवान के नियमों के अनुसार अपने आप को बदल देना, भगवान के अनुशासन में चलने का संकल्प लेना और उससे जो शक्ति प्राप्त हो उसे समाज के कार्य के लिए लगाना, इसे आराधना कहते हैं। और 2 तप बताए हैं। इन 2 तपों में एक तप का नाम है समयदान। हर एक के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ समय समाज के लिए भी दीजिए, राष्ट्र के लिए भी दीजिए, संस्कृति के लिए भी दीजिए। और एक है अंशदान, अपनी कमाई का एक हिस्सा समाज के लिए, भगवान के लिए, मिशन के लिए देने का संकल्प करें। अपना दाहिना हाथ सभी लोग ऊपर उठाएंगे, संकल्प करेंगे कि हम ईश्वर का अनुशासन स्वीकार करते हैं, मर्यादाओं का पालन करेंगे और जो वर्जित है वो आचरण नहीं करेंगे। सभी हाथ ऊंचा करके ऊपर उठाएंगे, संस्कृत के श्लोकों को पीछे पीछे दोहराएंगे। ओम ईशानुशासनम, ओम ईशानुशासनम स्वीकरोमि, स्वीकरोमि। ओम मर्यादाम, ओम मर्यादाम च
चरिष्यामि चरिष्यामि ॐ वर्जनीयं वर्जनीयं नो चरिष्यामि नो चरिष्यामि। गुरुवंदना। परमात्मा चेतना दो रूपों में कार्य करती है। एक रूप है नियंता का, जो सारे विश्व को एक अनुशासन में चलाता है, सही दिशा में चलने वालों को वो प्रेरित पारितोषिक देता है और गलत दिशा में चलने वालों को वो दंडित करता है। दूसरा स्वरूप है गुरु का, जो विश्व व्यवस्था के अनुशासन को समझाता है, उसको जीवन अभ्यास के क्रम में शामिल करने के लिए प्रेरणा, मार्गदर्शन और सहयोग देता है। इस महायज्ञ के माध्यम से हम लोग उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ने की दिशा, शक्ति और प्रवृत्ति चाहते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव का श्रद्धापूर्वक आवाहन और वंदन करते हैं। देव मंच पर उपस्थित मुख्य यजमान अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लें। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का पूजन करें। यज्ञशाला में बैठे हुए सभी साधक दोनों हाथ जोड़ करके परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी का ध्यान करें। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। यथा सूर्यस्य कान्तिस्तु श्रीरामे विद्यते हि या सर्वशक्तिस्वरूपायै देव्यै भगवत्यै नमः। ॐ श्रीगुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। साथ ही वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान और सद्भाव को देने वाली जगत धात्री माता गायत्री जी का पूजन हमारे मुख्य यजमान कर रहे हैं। सब लोग हाथ जोड़े हैं। ॐ आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ॐ श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पंचोपचार पूजनम। जिसके प्रति वास्तविक श्रद्धा होती है उसका पूजन करने का मन होता है। पूजन में सम्मान की भावना को क्रिया रूप में व्यक्त किया जाता है। श्रद्धा को सक्रिय बनाना ही पूजन का वास्तविक स्वरूप है। 5 वस्तुएं हम लोग चढ़ाते हैं जल के रूप में, हमारी श्रद्धा, गंध और अक्षत के रूप में हमारी अटूट निष्ठा, पुष्प के रूप में हमारे अंतःकरण का उल्लास, धूप दीप के रूप में हमारी प्रतिभा और योग्यता, और नैवेद्य के रूप में हमारी साधन और संपदा का एक अंश भगवान को हम समर्पित करते हैं। हमारे मुख्य यजमान देव मंच पर पंचोपचार पूजन करें। आप लोग सब हाथ जोड़ करके सूत्रों को दोहराएं। कुन्नों के पास, आप लोग के पास पूजा सामग्री है, आप लोग भी सामने की स्थापना पर अर्पित कर सकते हैं। पहले सूत्र दोहराएं संस्कृत के और उसी के साथ एक एक क्रम में समर्पित करते चलें। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। दोहराएं। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। गंधाक्षतम गंधाक्षतम पुष्पाणि पुष्पाणि धूपम धूपम दीपम दीपम नैवेद्यम नैवेद्यम समर्पयामि समर्पयामि। सब लोग दोनों हाथ जोड़ें, सिर झुका करके देव शक्तियों को प्रणाम करें। ओम नमो स्वनंताय
पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। अग्निस्थापनम् ॐ अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यास्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमोक्तिं विधेम। गायत्री स्तवनम। गायत्री महामंत्र का देवता सविता है और उसी सविता सूर्य के कारण पृथ्वी पर जीवन है। यहाँ पर हिंदी के श्लोक बोले जाएंगे। पावन बना दो हे देव सविता, ये आप सभी लोग दोहराएंगे। शुभ ज्योति के पुंज अनादि अनुपम ब्रह्मांड व्यापी आलोक करता, दारिद्र दुखमय से मुक्त कर दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। ऋषि देवताओं से नेत्र पूजित हे भर्ग भवबंधन मुक्ति करता, स्वीकार कर लो वंदन हमारा, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूजित वेदज्ञ जिसके गुणगान करता, सद्भावना हम सब में जगा दो, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। हे योगियों के शुभ मार्गदर्शक, सद्ज्ञान के आदि संचार करता, प्रणिपात स्वीकार लो हम सभी का, पावन बना दो हे देव सविता, पावन बना दो हे देव सविता। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला आ रहा। सभी लोग ताली बजाते हुए गाएंगे। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला आ रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राम राज धरती पर, राम राज धरती पर, राम राज धरती पे फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो कि नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो कि दीप जला लो कि नया युग चला आ रहा
सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा। रूढ़ियाँ टूटेंगी विवेक जाग जाएगा, रूढ़ियाँ टूटेंगी विवेक जाग जाएगा, रूढ़ियाँ टूटेंगी विवेक जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा धर्म जगेगा, भेद मिट जाएगा धर्म जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा धर्म जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा धर्म जाग जाएगा। जाग उठो भैया, हाँ जाग उठो बहना, अपनों को जगा लो, छोटों को उठा लो, नया युग चला आ रहा है। जाग उठो भैया, अपनों को जगा लो, दुनिया को दिखा दो, ये नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा 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 लेंगे। शवे से हमारे कंधे से हमारे कंधा तो मिला लो, मशाल उठा लो, कि नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। नया युग चला आ रहा है, 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 नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है। नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। राम राज धरती पे फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो, ये नया युग चला आ रहा है। चलो करें स्वागत, चांदी सजा लो, ये दीप जला लो, ये नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। बोली यज्ञ भगवान की जय। बोले गायत्री माता की। गायत्री मंत्राहुति। सभी
साधक सभी याजक ध्यान मुद्रा में बैठें। दोनों हाथ गोदी में, बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, आंखें बंद, कमर सीधी। माँ गायत्री के चरणों में ध्यान लगाते हुए एक साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए स्वाहा शब्द के साथ भाव आहुति समर्पित करेंगे। इदम न मम के साथ भावना करेंगे कि ये मेरा नहीं है, ये समस्त विश्व का है। एक साथ एक स्वर से आहुतियाँ समर्पित करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं न मम। महामृत्युंजय मंत्राहुतिः। मृत्यु रूप बंधनों से छुड़ाने वाले, अमृत रूप बंधनों से जोड़ने वाले भगवान महाकाल हैं। उनसे अवांछनीयताएं दूर करने, उज्जवल भविष्य प्राप्त करने की प्रार्थना करते हुए महामृत्युंजय मंत्र से आहुतियां हम लोग समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। देवदक्षिणा पूर्णाहुतिः। पूर्णाहुति का मतलब होता है पूर्ण आहुति, परफेक्शन, टू अचीव परफेक्शन इन लाइफ। वी आर इनकम्प्लीट, वी आर ए पार्ट ऑफ द सुप्रीम बीइंग, बट वी आर इनकम्प्लीट। हम अधूरे हैं, अपूर्ण हैं, और परमात्मा हमें चाहता है कि हम पूर्ण बने। इसीलिए हमें जन्म मिला है। हम लोग कभी कभी सोचते हैं कि हमको धरती पे क्यों भेजा गया, तो धरती पे इसलिए भेजा गया है कि हम पूर्ण बने। पूर्ण बनने के लिए हमें कमियां दूर करनी पड़ेंगी, गलतियां दूर करनी पड़ेगी, दोष प्रवृत्तियां, दुर्गुण, जितनी भी हमारी कमियां हैं, कमजोरियां हैं, उनको दूर करना पड़ेगा। आज एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का प्रयोग हुआ है, समूह चेतना का। सुबह आपने यज्ञ किया, हर एक के पास एक यज्ञ कुंड था, 3-4 लोग बैठे थे, आहुति डाल रहे थे, हाथ में आहुति ली स्वाहा के साथ। पर इसमें तो कोई आहुति नहीं डाली, इसमें तो दीपक जल रहे थे, सब कुर्सियों पे बैठे थे या अपने अपने स्थान पे बैठे थे। कैसे आहुतियाँ दी? भावनात्मक आहुति। योर ऑल इमोशनल वर्च्यूज दे नीड टू बी एक्साल्टेड, और उस इमोशनल वर्च्यूज के माध्यम से एक पॉजिटिव कलेक्टिव कॉन्शियसनेस यहाँ पर पैदा हुई। सब जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं, अप्रॉक्सीमेटली आई अज्यूम 6,000 to 7,000 persons who are present here,
You all have done a combined mind process together. अब एक हमारा समूह मन बन गया, समूह मन बन गया तो इसके बाद क्या है, हम सब की जो प्रार्थना है वो सारे संसार में दूर दूर तक जाएगी और उसका प्रभाव बड़ा होगा। पीटर सेलस नाम के एक मनोवैज्ञानिक ने प्रयोग किया और उन्होंने कहा कि गायत्री मंत्र में इतनी शक्ति भरी पड़ी है कि इसके माध्यम से कुछ भी किया जा सकता है, असंभव से असंभव काम। खुद उन्होंने अपने आप को बरमूडा ट्रायंगल में फंसने के बाद उसमें से निकाला तो गायत्री मंत्र की ताकत से निकाला। हमारे आर्थर कोसलर नाम के एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने रूट्स ऑफ कॉन्फिडेंस पुस्तक लिखी है। उन्होंने कहा है कि अगर 2.5 मिलियन लोग एक साथ मिलकर गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं तो वो गायत्री मंत्र के उच्चारण से जो ऊर्जा पैदा होगी, जो एनर्जी पैदा होगी, वो सारी की सारी वातावरण में जाएगी और सारे के सारे क्लाउड्स जो वॉर के हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। न्यूक्लियर जो पावर है उसकी वजह से क्लाउड्स छा गए वो मिट जाएंगे और देखते देखते परिवर्तन होगा। लोगों के विचार बदल जाएंगे तो लोग बदल जाएंगे, परिस्थितियाँ अच्छी हो जाएंगी, प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, सारी दुनिया में शांति आ जाएगी। इसके लिए मित्रों, आज आपको पूर्णाहुति में व्रत लेना है कि हम अपने जितनी बुराइयां हैं उनको छोड़ करके कुछ अच्छाइयों को धारण करने के लिए व्रत लेते हैं। आप बायां हाथ नीचे रख लें, दायां हाथ ऊपर रख लें। अगर आप पूजा विधि में बैठे हैं तो एक फूल रख लें, थोड़े चावल ले लें हाथ में, और अगर आप पूजा विधि पर नहीं बैठे हैं तो बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर। दिस इज ऑफरिंग पॉस्चर, कि हम ऑफर करने जा रहे हैं। बाद में आपका मन करे तो आप उस ऑफरिंग को कल जब हम प्रणाम के लिए वहाँ बैठेंगे, हम और जी कल के यज्ञ के समापन के बाद, तो आप वहाँ पर पादुकाओं के पास या हमारे पास छोड़ सकते हैं उन पुष्प को या अपने अंदर की भावना को, जो भी कुछ है। हमारे साथ साथ बोलेंगे, हम अपना अपना नाम बोलें मनी मन। भगवान महाकाल की साक्षी में, भगवान महाकाल की साक्षी में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में, यज्ञ की पूर्णाहुति के रूप में यह संकल्प लेते हैं कि, यह संकल्प लेते हैं कि अपनी बुराई को आज से छोड़ते हैं, नित्य गायत्री मंत्र की उपासना करेंगे, जब के समय भावना करेंगे कि हम अपने अंदर भगवान के प्राण एवं प्रकाश को धारण कर रहे हैं। अपने दुर्गुणों को हटाने के लिए श्रेष्ठ साहित्य का स्वाध्याय, मनन चिंतन सत्संग नियमित रूप से करते रहेंगे। समाज में उत्तम कार्यों, उत्तम विचारों और उत्तम भावनाओं का प्रचार प्रसार ईश्वर की आराधना मानकर करेंगे। ईश्वर की साझेदारी के इन अनुशासनों को जीवन का एक अंग बनाते हैं। मंत्र बोला जा रहा है, बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर रहने दीजिए। मंत्र के साथ भावना करिए, हम पूर्ण बन रहे हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः, देवाय तस्मै नमः। जयति जय गायत्री माता, जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ, जो है सुखदाता।
गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती। माँ जग पालन करती। दुख शोक भय क्लेश कल दारिद्र दैन्य हरती। जयति जय गायत्री माता। ब्रह्म रूपिणी प्रणत पालिनी जगत धात्री अम्बे। माँ जगत धात्री अम्बे। भव भयहारी जनहितकारी सुखदा जगदम्बे। जयति जय गायत्री माता। भयहारिणी भवतारिणी अनगे अज आनंद राशि। माँ अज आनंद राशि। अविकारी अगहरी अविचलित अमले अविनाशी। जयति जय गायत्री माता। कामधेनु सतचित आनंदा जय गंगा गीता। जय गंगा गीता। सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्री सीता। जयति जय गायत्री माता। ऋग यजु साम अथर्व प्रणयनी प्रणव महामहिमे। माँ प्रणव महामहिमे। कुंडलिनी सहस्रार सुषुम्ना शोभा गुण गरिमे। जयति जय गायत्री माता। स्वाहा स्वदा शची ब्रह्माणी राधा रुद्राणी। माँ राधा रुद्राणी। जय शतरूपा वाणी विद्या कमला कल्याणी। जयति जय गायत्री माता। जननी हम हैं दीनहीन दुख दारिद के घेरे। दुख दारिद के घेरे। यद्यपि कुटिल कपटी कपूत तो बालक है तेरे। जयति जय गायत्री माता। स्नेह सनी करुणामयी माता चरण शरण दीजे। माँ चरण शरण दीजे। तिलक रहे हम शिशु सुत तेरे दया दृष्टि कीजे। जयति जय गायत्री माता। काम क्रोध मद लोभ दम्भ दुर्भाव द्वेष हरिये। दुर्भाव द्वेष हरिये। शुद्ध बुद्धि निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। जयति जय गायत्री माता। तुम समर्थ सब भांति तारिणी तुष्टि पुष्टि त्राता। तुष्टि पुष्टि त्राता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुखदाता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। जयति जय गायत्री माता। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी सेवा रे माँ। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी सेवा रे माँ। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी सेवा रे माँ। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी सेवा रे माँ। परमानंद परम पद तारूं। परमानंद परम पद तारूं। प्रेम तणी प्रतिमा रे माँ। प्रेम तणी प्रतिमा रे माँ। आनंद आनंद करूं आरती जगदम्बानी सेवा रे माँ। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी सेवा रे माँ। जल स्थल ने घट घट सचराचर। जल थल ने घट घट सचराचर। व्यापक एक अनेरा रे माँ। व्यापक एक अनेरा रे माँ। आनंद आनंद करूं आरती गायत्री
माँ अभय ना वरले वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती जगदम्बानी से वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती जगदम्बानी से वारे माँ शक्ति थी सहुदेव पुजाया शक्ति थी सहुदेव पुजाया शक्तिहीन पुतणा जे वारे माँ शक्तिहीन पुतळा जे वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ माँ जो न होए तो दुनिया क्या थी माँ जो न होए तो दुनिया क्या थी माना स्थान अनेर रे माँ माना स्थान अनेर रे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ गायत्री परिवार माने भजिलो गायत्री परिवार माने भजिलो कड़वा भवना फेरा रे माँ कड़वा भवना फेर रे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ बाल में सौ माने भजिए बाल में सौ माने भजिए शांति सुखड़ा ले वारे माँ शांति सुखड़ा ले वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती गायत्री मानी से वारे माँ आनंद आनंद करूं आरती जगदम्बानी से आनंद करूं आरती जगदम्बा कर्पूर गौरम करुणा करुणावतारम्